मुख्यमंत्री जी को मैं आमंत्रित करूंगा। बोलो भारत माता की। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो? मदन लाल जी जैसा हो। माननीय मुख्यमंत्री मदन लाल जी। बोलिए भारत माता की। अरे ऐसे थोड़ी भाई, आज ऐसे थोड़ी जय बोलेंगे। आज तो जय बोलनी चाहिए, दोनों हाथ ऊपर करके बड़ा मन से। नारायण जी बड़े मन से पीछे हमारे खड़े सभी। बोलिए भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। चंद्रमोहन भैया, आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारी पार्टी के मुखिया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के जिनके नेतृत्व में राजस्थान के कार्यकर्ता पार्टी के एक एक बूथ और एक एक शक्ति केंद्र पर जाने वाले, ऐसे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय मदन राठौर साहब, हमारे प्रदेश के प्रभारी जिनको कि अभी आपने सुना, ऊर्जा के दाता और सीधे सीधे बात करने वाले, ऐसे हमारे राधा मोहन जी अग्रवाल साहब, हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता लाखावत साहब, माननीय प्रणामी जी, हमारे पूर्व सांसद रामचरण जी बोरा साहब, नारायण पंचारिया जी, हमारे मंत्रिमंडल के साथी और हमारे सभी विधायकगण, और वो भी विधायक इसमें आए हैं जिनकी ड्यूटी लगी थी और उन्होंने पूरी ड्यूटी निभाई है, ऐसे वो सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मैं आप सभी का पहले तो सबसे पहले आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे पता है कि आपने दिन रात मेहनत करते हुए, मैं आपकी मेहनत को जानता हूं, मैं एक एक कार्यकर्ता को जानता हूं कि उसमें कितनी क्षमता है। हमारे उन कार्यकर्ताओं का परिश्रम, हमारे उन जिस मन और जिस भाव से करते हैं, निश्चित रूप से मैं राजस्थान के कार्यकर्ताओं के आगे नतमस्तक हूं, मैं उनको नमस्कार करता हूं, क्योंकि मैंने ऐसे कार्यकर्ता, मैं सभी जगह गया हूं, लेकिन राजस्थान के कार्यकर्ता जिस शिद्दत के साथ काम करते हैं, निश्चित रूप से मैं उनको नमन करता हूं। मित्रों, हम सबको पता है कि हमारा नेतृत्व एक ऐसा नेतृत्व है, देश में नहीं दुनिया में सबसे मजबूत नेतृत्व, सबसे मजबूत नेता, और ऐसे नेता जिनको कल्पना है मेरा राजस्थान कैसे बढ़े, मेरा भारत कैसे बढ़े, ये उनके मन में कल्पना है। और मैं यही कहना चाहता हूं, 2014 के बाद देश के अंदर जो परिवर्तन लाने का काम किया है, आज दूर दराज गांव में इस बात का लोग विश्वास करते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मैं इस जीत का श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने आम जन की धारणा, एक किसान की धारणा, एक युवा की धारणा, एक महिला की धारणा, एक मजदूर की धारणा, यह धारणा है कि अगर इस देश में कोई भला कर सकता है, उसका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और वही राजस्थान की जनता ने मोहर लगाई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, 2023 के चुनाव में और आज के चुनाव में 15% वोट राजस्थान की जनता ने हमको ज्यादा दिया है, 15% वोट हमको ज्यादा दिया है। और मैं कहना चाहता हूं कि यह जवाब कई लोग कटाक्ष करते हैं, कई लोग कुछ कहते हैं, आप सभी को पता है। मैंने कहा कि मैं कुछ कहने वाला नहीं हूं,
क्योंकि एक संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते जो राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाया है, राजस्थान की जनता को जो विश्वास दिलाया और जो कहा है, हमने कहा वो हम करके दिखाएंगे। तुम्हारी बातों का जवाब किस तरह से देंगे कि हम काम से और हमारे विवेक से जो हम काम करते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, उसके माध्यम से हम आपको देना चाहते हैं। क्योंकि आपने हमेशा झूठ की और लूट की राजनीति की है, हमेशा भ्रम पैदा करने की राजनीति की है। हमने आपके उन भ्रमों को तोड़ने का काम किया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन सभी राजस्थान के हमारे कार्यकर्ताओं के साथ साथ राजस्थान की जनता के आगे भी नतमस्तक हूं। उन्होंने भरोसा किया और उन्होंने भरोसा ही नहीं, उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए, कितना लेना है उतना लीजिए, और उन्होंने दिल खोल करके दिया और 7 में से 5 सीट जिता करके दी। और सही कह रहे थे प्रभारी जी, 84 में भी 74,000 से अंतर था, वो मात्र 20-22 हजार पर ला दिया। ये कम बात नहीं है, ये भी मैं कहना चाहता हूं। निश्चित रूप से 5 सीट हम जीते हैं, लेकिन 1 सीट निश्चित रूप से अंदर से चकोट दिए, क्योंकि वो मात्र 22 से और 23 से वोट से हम उस सीट को लूज किए हैं। इसलिए वो सीट भी हमारी प्रमुख सीट थी, इसलिए थोड़ा सा, लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, वो सीट भी हम जीते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं आपसे कि कार्यकर्ताओं का जो परिश्रम, कार्यकर्ताओं की जो मेहनत, कार्यकर्ताओं का जो विश्वास और आम जन ने जो हमारी पार्टी के प्रति जो धारणा बना रखी है, मैं आज भी विश्वास दिलाना चाहता हूं, उस धारणा को किसी भी कीमत पर हम टूटने नहीं देंगे। ये भी आपके माध्यम से मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में एक ऐतिहासिक बहुमत मिला है। मैं आपके माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, मैं हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी को, एकनाथ शिंदे जी को, अजीत पवार जी को, हमारे यहाँ के प्रभारी माननीय भूपेंद्र जी को, देश के हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को, अमित शाह जी को और हमारे केंद्रीय नेतृत्व को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई। और मैं महाराष्ट्र की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे को भी जाने का मौका मिला, मैं 9 विधानसभाओं में गया, छोटे से अंतर से अभी आगे चल रही है थोड़ी, वो है 8 सीट जिनमें हम गए थे, वो पूरी की पूरी बहुत अच्छे बहुमत के साथ जीते हैं। और हमने कहा था, बंबई में भी मेरे से एक पत्रकार ने पूछा था, उन्होंने कहा क्या है, कैसा रहेगा? आप मैंने कहा चिंता मत करिए, ऐतिहासिक रहेगा, क्योंकि जनता की नब्ज को जानते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। हमने कहा बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतेंगे। और मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी 125 और 120 अकेली सीट जीतेगी, तो आपने देख लिया है, उससे भी ज्यादा हम महाराष्ट्र के अंदर जीते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि हमारी संवेदना हमेशा जनता के बीच में रहती है, जनता के साथ रहती है। हम उनके दुख दर्द में हमेशा जाते हैं, और हमारी ये पार्टी बनी है ऐसे ही नहीं बनी है। हमारी पार्टी में हमारे उन लोगों को जिस तरह का समर्पण रहा है, वो आप सभी ने देखा है। जिस भाव से हमारा कार्यकर्ता काम करता है, मैं पुनः उस कार्यकर्ता को इस जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे उन सभी जो नवनिर्वाचित हमारे विधायक हैं, उनको भी शुभकामनाएं आपके माध्यम से देना चाहता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि हमें ऐसे लोगों को जवाब इस माध्यम से देना चाहिए। वो कहते हैं, क्योंकि जिंदगी में उन्होंने किया नहीं, उन्होंने सिर्फ सपने दिखाने का काम किया। हम हकीकत बुनने का काम कर रहे हैं। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा राजस्थान एक सशक्त राजस्थान बनेगा, एक समृद्ध राजस्थान बनेगा, हमारा विकसित राजस्थान बनेगा।
और विकसित भारत बनेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। पुणे में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं पुनः बधाई देना चाहता हूं, शीर्ष नेतृत्व को मैं बधाई देना चाहता हूं, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे प्रभारी जी, हमारे उप मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य, हमारे सांसद, हमारे विधायक और हमारे वो कार्यकर्ता जो दिन रात मेहनत करते हुए अपने काम को पूरा करते हैं। सही कहा मदन जी भाई साहब ने, हम जी दीपावली से एक दिन पहले बैठे थे, बीच में दीपावली थी। हमने कहा जिन कार्यकर्ताओं को वास्तव में जाना है उनको तो जाना है, लेकिन रोकना भी है। मैं आपको सही बता रहा हूं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ऐसे उन कार्यकर्ताओं को कि वो अपने घर भी नहीं गए और उन्होंने दिवाली उस विधानसभा में मनाई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, अंत में इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि आप सब कार्यकर्ता हैं और जो जहां खड़े हैं वो तो मेरे को पूरी अच्छी तरह से जानते हैं, मेरे को जानते हैं, मेरे को देखा भी है लंबे समय तक मैं आपके बीच में पूरी तरह से। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, चुनावों की व्यस्तता, राइजिंग राजस्थान की व्यस्तता और कई व्यस्तता हो सकती है, लेकिन चिंता मत करिए, राइजिंग राजस्थान 15 दिसंबर के बाद एक नए रूप में मिलेंगे। आराम से मिलना होगा, समस्याओं का समाधान होगा और एक मजबूत राजस्थान बनाने की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, एक मजबूत राजस्थान बनाने का काम भी करेंगे। मैं इतना ही आप सभी से कहना चाहता हूं, पुणे माननीय अध्यक्ष जी को, माननीय प्रभारी जी को, मंचासीन सभी नेतागणों को और सभी मेरे कार्यकर्ताओं को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कृपया विक्ट्री साइन प्लीज सभी मंचासीन अतिथिगण। मैं रामदन जी से निवेदन करूंगा आतिशबाजी प्रारंभ करें।